सभी का स्वागत है। अर्थमेटिक की जो अपनी सीरीज चल रही है उसका आज टाइम स्पीड डिस्टेंस का थर्ड पार्ट है। इससे पहले दो पार्ट ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। यदि आपने उन दोनों पार्ट को नहीं देखा है तो मेरी आपको एक एडवाइस है कि आप पहले टाइम स्पीड डिस्टेंस के दोनों पार्ट देखिए, तब आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस का ये जो थर्ड पार्ट है ये आपको इजीली समझ आएगा। ठीक है, उससे पहले और यदि आप अर्थमेटिक को जीरो से करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, जीरो से आपको वीडियोस मिलेंगे। सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट है, सिंप्लीफिकेशन जो कैलकुलेटिव पार्ट है पूरा, उसके बाद आपको रेशियो मिलेगा, एवरेज, एज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम वर्क ऑन वेजेस, सारे जितने भी पाइप एंड सिस्टम, ये जितने भी टॉपिक हैं मैं ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका हूँ। ठीक है, और आने वाले वीडियोस और भी हैं, जैसे बोट एंड स्ट्रीम हो गया, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस, इसके बाद ट्रेन वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ का वीडियो अभी बनाना बाकी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लगातार जुड़े रहिए, डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के पार्ट थर्ड की। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यक्ति पहले 50 किलोमीटर की यात्रा 25 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से करता है। ठीक, अगले 40 किलोमीटर की यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटे से और 90 किलोमीटर की यात्रा 15 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। उसकी पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। ठीक, इतना पूछ रखा है आपने से। देखिए औसत गति का मतलब क्या होता है, औसत आपने पढ़ा होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने वीडियो बना रखी है औसत गति के। औसत गति के तो नहीं, लेकिन हाँ एवरेज के जरूर मैंने बना रखे हैं। ठीक है, तो आप जाकर देख सकते हैं उनको। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो दे रखा है 50 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है ना, तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे यात्रा, ठीक, किस स्पीड से कर रहा है मतलब गति, और कितना समय ले रहा है ये अपने को यहाँ पे लिख देना है। ठीक, 50 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो देखिए एक घंटे में 25 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितने हैं, दो 2 घंटे 50 किलोमीटर, 2 आवर या फिर 2 घंटा यहाँ लिख देना है आपको। ठीक, अगले 40 किलोमीटर की यात्रा तो 40 किलोमीटर लिख दीजिए। 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से मतलब एक घंटे में कितना जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति। ठीक है, तो 40 किलोमीटर जाने के लिए उसे कितना समय लगेगा, यहाँ भी उसे 2 घंटे लग गए, यहाँ भी उसे 2 घंटे लग गए। ठीक, अब अगले 90 किलोमीटर की यात्रा करनी है उसको, और वो कितने की स्पीड से चल रहा है, 15 की स्पीड से चल रहा है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। तो देखो 15 की स्पीड से चलेगा, कितनी देर चलेगा कि उसे 90 किलोमीटर चला जाए। ठीक, तो x इज इक्वल टू 90 बटे कितना, 15, 15 कितना 90, मतलब 6 घंटे तक चलेगा। कितने घंटे तक चलेगा, 6 घंटे तक, 6 आवर या 6 घंटा। ठीक, इसमें देखिए क्योंकि यहाँ पर जो है हिंदी मीडियम वाले भी उतने ही बच्चे हैं जितने इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो अपने को क्या है दोनों का ख्याल रखना है, इसलिए मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ और इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए टोटल यात्रा कितनी करी उसने, 5, 4, 9 और 9 कितने 180 किलोमीटर। समय कितना लगा उसे, समय कितना लगा 6, 2, 8, 2, 10, कितना 10 घंटे। तो 10 घंटे से इसको डिवाइड कर दीजिए, एक शून्य से जाएगी एक शून्य, 18 किलोमीटर, यही आपका आंसर, 18 किलोमीटर का आंसर, मतलब सी वाला आपका ऑप्शन। तो देखिए अपनों ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ से फॉर्मूला बन गया, मतलब कुल यात्रा बटा कुल समय। ठीक, यही करना है, आपकी औसत गति आ जाएगी, औसत गति। ये तो क्या है, हुआ फॉर्मूले से ही है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि यात्रा कितनी कर रहा है और उससे समय से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में, यहाँ तक आया समझ। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति 6 घंटे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलता है। सेम क्वेश्चन है, वैसा वैसा ही। तो क्या करना है आपको, यात्रा, गति, समय। ठीक, यात्रा कितनी कर रहा है, देखो 6 किलोमीटर
6 घंटे तक चल रहा है, मतलब समय ले रहा है 6 घंटे। कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से? 5 किलोमीटर की। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 घंटे तक चलेगा, तो 5 × 6 कितना हो गया? 30 किलोमीटर चल जाएगा। ठीक, अगले 12 घंटे 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। मतलब देखो 4 घंटे और चल रहा है, और चला कितना? मतलब 12 घंटे 4 किलोमीटर की स्पीड से चला। सॉरी, यहाँ पर 12 घंटे आएगा। 12 घंटे चला 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पर आवर की स्पीड से। 12 चौके 48, मतलब 48 किलोमीटर चल गया। अब टोटल यात्रा कितनी करी उसने? 78। समय कितना लगा उसे? 12 और 6 18। ठीक, तो अभी अपनों ने क्या सूत्र देखा? औसत चाल बराबर कुल यात्रा बटे कुल समय, यही देखा अपनों ने। ठीक है, तो अपने को क्या करना है इस कंडीशन में? 18 से काट देना है। देखिए 18 से काटिए, या फिर आप कैसे काट सकते हैं? 2 से काट सकते हैं अगर आपको परेशानी आती है तो, या फिर आप 3 से काट सकते हैं। ठीक, देखिए 3 से काट दे, 3 छंग 18, 3 दूना 6, 3 छंग 18। अब कैसे काटिए? 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 एकम 2 तिया 6, कितना आया? 13/3। 13/3 को आप काटेंगे तो 3 चौके 12, बचा कितना? एक, कितने में से? 3 में से। 4 से 1/3, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक, 4 से 1/3 दिख रहा है क्या? डी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो उसकी औसत चाल कितनी आ गई? मतलब वो लगभग लगभग कितने की चाल से चला? चला तो वो ऐसे देखो तो 6 घंटे वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, फिर 12 घंटे 4 आवर की स्पीड से चल रहा है, मतलब 5 और 4 के बीच में चल रहा होगा। ठीक, तो आया कितना? 4 से 1/3, इतना आया। ठीक है, यहाँ तक आया समझ। चलिए अब देखते हैं आगे। आगे क्या बोल रहा है? 700 मीटर लंबी एक ट्रेन है। ठीक, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। यदि यह एक टनल को 1 मिनट में पार करती है तो टनल की लंबाई कितनी है? टनल क्या होता है? टनल क्या होता है? देखिए कोई टनल रही होगी इतनी, जैसे प्लेटफॉर्म होता है ना, प्लेटफॉर्म आ जाए कभी भी, जैसे प्लेटफॉर्म आ जाए, प्लेटफॉर्म आ गया, या फिर कोई ब्रिज आ गई, कोई ब्रिज आ गई, कोई यहाँ पर अपने कोई दूसरी ट्रेन आ गई, ठीक, या कोई टनल आ गया। ठीक, तो आपको क्या करना है? इन सब की क्या रहती है? लंबाई रहती है एक। देखिए मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, सबसे फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं कि किसकी लंबाई रहती है, किसकी लंबाई नहीं रहती है। अगर कोई ये ट्रेन जा रही है, मतलब पी से क्यू तक जा रही है, और यहाँ से ये ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा होगा, तो देखिए मुझे आप बताइए कि कोई व्यक्ति रहता है तो उसकी कुछ लंबाई रहती है क्या? नहीं रहती है। मतलब अगर उसके ये पूछ ले कि उसकी लंबाई बताइए, तो ट्रेन उसको कैसे क्रॉस कर रही है? सीधे क्रॉस करे, वो ऐसा तो नहीं कि लेटा हुआ है और क्रॉस कर रही है, ऐसा तो नहीं होगा, वो खड़ा हुआ होगा तो उसको क्रॉस कर रही। ठीक, मतलब लंबाई कैसे नापेगी वो? इतने सी लंबाई उसके लिए कुछ मायने नहीं रखती। ठीक है, मतलब उसकी कोई लंबाई नहीं रहेगी, पोल की कोई लंबाई नहीं रहेगी, कोई व्यक्ति रहेगा उसकी कोई लंबाई नहीं रहेगी, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये आपको याद हो जाना चाहिए। चाल कितनी है इसकी? 72 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये दे रखा है मीटर में, तो अपने को इस मिनट को काई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकेंड में। 1 मिनट मतलब होता है, 1 मिनट मतलब होता है 60 सेकंड। ठीक है, और देखिए अपन चल रहे हैं ये भी मीटर में, ये सेकंड में, तो अपने को किलोमीटर में ना चलते हुए अपने काय में चलना पड़ेगा, अपने को मीटर पर सेकंड में चलना पड़ेगा। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 करना पड़ेगा। ठीक, बराबर कर दीजिए। दूरी कितनी है? तो देखिए 700 मीटर तो दूरी किसकी हो गई? ट्रेन की खुद की, तो 700 यहाँ पर कर देना है आपको। 700 प्लस टनल की कुछ लंबाई रही होगी, तो टनल करके लिख दीजिए, टी कर दीजिए यहाँ पर। और समय कितना लगा? 1 मिनट। 1 मिनट मतलब कितना? 60 सेकंड, तो आप 60 सेकंड यहाँ लिख दीजिए। अब इसको काट लीजिए, कैसे काटेंगे?
18 से काटेंगे, 18 एकम 18, 18 चौक कितना 72, चारों पंजे होता है 20, इज इक्वल टू कितना 700 प्लस क्या टनल की लंबाई बटे कितना 60। अब ये 60 इधर आएगा बटे कितना 1, ये इधर आएगा 6 दूना 12 और 2 शून्य लग जाएंगे, इज इक्वल टू इधर कितना 700 प्लस क्या टनल की लंबाई। तो देखिए इसमें हुआ क्या, ये 700 इधर आएगा तो 1200 माइनस 700 होगा कितना प्लस क्या है टी। तो देखिए ये हुआ 500, ये काई की आ गई टनल की लंबाई आ गई। किसकी लंबाई आ गई टनल की, मतलब डी वाला अपना ऑप्शन सही हो जाए। यहां तक आया समझ में, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक 200 मीटर लंबी ट्रेन है, अपनी जितनी लंबाई के प्लेटफॉर्म से 20 सेकंड में गुजरती है, तो ट्रेन की गति कितनी है, ये अपने से पूछ लिया। देखिए पूछा अपने को कई में है किलोमीटर पर आवर में, और ये कई में दे रखा मीटर में, और ये क्या है सेकंड में, ठीक। मतलब अपने को उसको कई में बनाना पड़ेगा। अभी अपनों ने क्या किया था, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में, तो अभी किलोमीटर मतलब किलोमीटर ही दे रखा है तो अपने को मीटर पर सेकंड में बनाना, ठीक। मतलब देखिए x बना लीजिए, x मतलब क्या ट्रेन की लंबाई, ये आप ट्रेन की लंबाई नहीं ट्रेन की चाल, चाल बराबर दूरी बटे क्या समय, ठीक है। ये अपने को हमेशा ध्यान रखना है, ये वाला तो आपको आना ही चाहिए। देखिए x जो हो गया, यहाँ पर देखिए x जो हो गया वो हो गई ट्रेन की स्पीड, ठीक। अब ये है किलोमीटर पर आवर में, तो अपने को इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ पर कितना है 200 मीटर लंबी एक ट्रेन है, अपनी जितनी लंबाई मतलब 200 अगर ट्रेन की लंबाई है ना, तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी, प्लेटफॉर्म की अपनी जितनी मतलब 200 होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है 200 उसको प्लस कर देना, ठीक। कितना समय लगा, तो 20 सेकंड लगे। अब देखिए x इंटू 5 18 और 200 कितने 400, 400 बटा कर लेंगे आप 200, एक शून्य से एक शून्य जाएगा, 2 से काटेंगे आप 2 दूना 4 और 1 शून्य, ठीक। x इंटू 5 बटे कितना 18, 8 से काटेंगे 8, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 18 इंटू 4 करेंगे तो आएगा आपके पास 72 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ गई, ठीक। 72 किलोमीटर पर आवर मतलब सी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में, ठीक। देखिए आज क्या है धीरे धीरे चलेंगे, उससे क्या होगा कि जो बेसिक वाले हैं उनको भी समझ में आएगा, जिन्हें 2 वीडियो नहीं देखे हैं प्रीवियस के उनको भी समझ में आ जाए, इसी चाल से चल रहे हैं आज, ठीक है। यदि आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा धीरे हैं तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, ताकि आपको समझ में भी आ जाए, समय भी कम लगे, डाटा भी कम लगे, सब कम लगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/5 से चलकर गंतव्य पर 2.5 घंटे देरी से पहुंचता है, गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसका सामान्य समय ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आप कल बताया था, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि स्पीड जो है टाइम की क्या रहती है इनवर्स रहती है, स्पीड जो है टाइम की इनवर्स रहती है, ठीक। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे दोनों बात बराबर है, ठीक है। मतलब स्पीड कुछ रही होगी तो टाइम क्या हो जाएगा उसका इनवर्स। देखिए 3/5 से चलकर गंतव्य तक 2.5 घंटे देरी से पहुंचती है, मतलब उसकी औसत चाल कितनी थी 5, लेकिन वो चली कितनी 3 की स्पीड से, ठीक। 5 उसकी स्पीड थी लेकिन अनुपात 3 की स्पीड से चली, तो ये इसका इनवर्स हो जाएगा, मतलब 3 आ जाएगा यहाँ पर और 5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। ये क्या होता है स्पीड टाइम का इनवर्स, इस तरीके से अपने को लिखना है। 5 क्या हो गई, देखिए 3/5 अगर अपने को दे रखा है ना, मतलब 5 क्या है 5 ओरिजिनल है, 5 इसकी सामान्य गति थी, मतलब सामान्य गति के मतलब 5 इसकी सामान्य गति थी और ये 3 से चल रही ऐसा बोल रखा है, ठीक। तो देखिए 5 की स्पीड से चल रही थी, 3 की स्पीड से चलने लग गई, पहले 3 समय लग रहा था अब 5 समय लग रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि 3 समय लग रहा था अब 5 लग रहा है, लेकिन ये 5 जो लग रहा है मतलब ये जो 2 का डिफरेंस आया, ये 2 का डिफरेंस ना होकर ये 2 सही 1/2 है, मतलब कितना 2.5 घंटे है। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं 5/2, 2 दूनी 4 और 1 5/2 इतना लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ तक आया समझ में। तो ये बोल रहा है
कि गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसका सामान्य समय ज्ञात कीजिए। ठीक, मतलब अगर वो इस स्पीड से चले, 3 की स्पीड से चले और 5 घंटे लगेंगे इसको इस हिसाब से। ठीक, मतलब 5 घंटे तक चलेगा तो देखिए 5/2 इंटू 5 कर लीजिए, 5 हो गए 25, 25 बटे कितना 2, यहाँ से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, मतलब 12 हावर और 5 घंटे इतने लगेंगे। अगर वो बाद वाली स्पीड से चलता है तो, लेकिन उसने पूछ रखा है कि गंतव्य तक पहुंचना उसका सामान्य समय ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अपने को कैसे निकालना है, इससे निकालना है। ठीक, तो 3 तक चल रहा है, मतलब 5/2 इंटू कितना 3, 5 दिया 15 बटे कितना 2, 2 7 14। ठीक, 1 बचा बटे कितना 2, 7 से 1/2। अगर ये इस स्पीड से चलेगा तो इतना समय लगेगा, अगर ये इस स्पीड से चला तो इसको इतना समय लगेगा। ये कहीं दे रखा है क्या, नहीं दे रखा ना, मतलब आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है वैसा वैसा ही। ठीक, स्पीड टाइम की क्या इनवर्स। ठीक, मतलब स्पीड कुछ रही होगी, टाइम क्या हो जाएगा उसका इनवर्स। यहाँ पे दे रखा अपना सामान्य गति के 11 से चल रही एक ट्रेन एक स्थान पर 22 घंटे में पहुंची। यदि ट्रेन अपने सामान्य गति पर चली होती तो कितना समय बचता। मतलब देखिए 11 इसकी स्पीड थी, 7 की स्पीड से चली। ठीक, 11 स्पीड थी लेकिन 7 की स्पीड से चली, तो अब हुआ ये कि ये इसका इनवर्स हो जाएगा, मतलब 7 और 11। ठीक, मतलब हुआ ये इसकी वजह से कि 22 घंटे में पहुंची, इस चाल से चली तो 22 घंटे में पहुंची। मतलब 7 की चाल से चली तो यहाँ कितना दे रखा है 11, लेकिन ये 11 ना होके कितना है इसका 2 गुना, कितना 22 घंटे। मतलब अगर ये 22 घंटे तक 7 की स्पीड से चलेगी तो अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी। ठीक, अब ये बोल रहा है कि अगर वो अपनी सामान्य गति से चली होती तो कितना समय बचता। तो देखिए ये यहाँ से चल रही होती तो ये इंटू 2 किया, मतलब कितना, यहाँ पे भी इंटू 2 करना पड़ेगा आपको, कितना आ जाएगा 14 घंटे। और अगर ये इस स्पीड से चली होती तो इतना समय लगता, मतलब 11 की स्पीड से चली होती तो 14 घंटे लगते, 7 की स्पीड से चली तो 22 घंटे लगे। अब इन दोनों भी डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस है 8 घंटे का। कितने का, 8 घंटे का। तो अपने से पूछा है कि कितना समय बचता, तो 11 की स्पीड से चलते 14 घंटे लगते, मतलब कितने बच जाते, 8 घंटे बच जाते, 8 घंटे बच जाते। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आया, सी वाला। क्या आया, सी वाला, मतलब 8 घंटे। यहाँ तक आया समझ में, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। देखिए आपको क्या करना है, हमेशा जैसे 7/11 दे रखा है ना, तो 11 रहेगी आपकी बेसिक चाल, मतलब जो चाल उसकी ओरिजिनल है, और जो ऊपर दे रखा है मतलब 7 दे रखा है, उस चाल का इतना भाग से चला। ठीक, मतलब 7 की स्पीड से चला, मतलब ये बाद वाली स्पीड हो जाएगी उसकी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अपनी सामान्य गति के 3/4 से चलते हुए एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को अपने सामान्य समय से 2 घंटे अधिक में तय करता है। उसे अपनी सामान्य गति से उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। पूरा का पूरा वही क्वेश्चन है, बस उसमें 7/11 था, यहाँ पर 3/4 आ गया है। वहां पर समय का अंतर पूछ रखा था, यहाँ पर समय का अंतर ना पूछते हुए ये बोल रखा है कि 2 घंटे अधिक समय ले रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको कैसे करना है, स्पीड टाइम, यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि स्पीड टाइम की क्या होती है, इनवर्स होती है। ठीक, अब देखिए पहले चल 3/4 मतलब होता है ये 4 वाली जो है वो बेसिक रही होगी, मतलब ओरिजिनल रही होगी, और ये 3 इसने स्पीड कम करके चला। ठीक, 4 की स्पीड से पहले चल रहा था, फिर चला 3 की स्पीड से। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को अपने सामान्य समय से 2 घंटे अधिक में तय करता है। तो देखिए ये इसका इनवर्स, मतलब 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे। ठीक, अब देखिए 2 घंटे अधिक में तय किया, मतलब 4 की स्पीड से करता तो उसे समय इज इट इज लगता, लेकिन उसने यहाँ से 3 की स्पीड से किया इतने समय तक, तो उसे क्या 2 घंटे अधिक लगे, मतलब समय कितना लगा, एक। पर एक एक ना होके कितना है 2, इसका कितना एक 2 गुना। ठीक, तो 3 ना होके कितना होगा, इसका 2 गुना, मतलब कितना 6। 4 ना होके कितना होगा, इसका 2 गुना, मतलब कितना 8। अब देखिए उसे अपने सामान्य गति से दूरी को तय करने में कितना समय लगता, तो कितना आया यहाँ पर 6।
मतलब ये कितना आया 6 आवर। आंसर कितना आएगा अपना 6 घंटे। मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक, 6 घंटे दे रखा है क्या, 4.5 घंटे, 5.5 घंटे और 5 घंटे, मतलब इनमें से कोई नहीं अपना आंसर आएगा। यहाँ तक आया समझ। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक स्थान ए से बी तक जाता है और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बी से ए तक आता है, उसकी औसत गति कितनी है। ठीक, देखिए औसत चाल निकालने का क्या बताया था मैंने। देखिए स्पीड अगर उन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस सेम हो तो आपको क्या करना है, इस कंडीशन में स्पीड टाइम के इनवर्स। ठीक, यही वाला फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए कोई व्यक्ति था ए से बी तक गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से गया 12 की स्पीड से और यहाँ से आया 18 की स्पीड से। ठीक, तो ये क्या किया, 2 बार गया, मतलब 2 × 12 × कितना 18 बटे कितना 18 और 12 कितना 30। अब इसको काट लीजिए, कैसे काटना है, 6×18 6×5 कितना 30, 12 × 2 कितने आ गए 24 बटे कितना 5, 5 से काटेंगे 5 चौके 20 और कितना आएगा 20 और 4 बटे कितना 5, ये आ गया। ठीक, मतलब कितना आया, इतना आया। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये डबल छप गया, मतलब यहाँ पे भी कोई ऑप्शन रहा होगा और ये सी डी, हो सकता है ये ई वाला ऑप्शन रहा हो, कितना 24/5, ये वाला अपना आंसर होगा। अगर नहीं है तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में, यहाँ तक आया समझ में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, ये आया समझ में, ये वाली अप्रोच आई समझ में कि आपको कैसे करना है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है इन क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, चलिए पढ़िए इसको, क्या बोल रखा है। दो ट्रेनें दो ट्रेनों ने एक समय पर चलना शुरू किया ए से बी की ओर। ठीक, उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद हुआ ये कि बी से ए से बी तक और दूसरी बी से ए तक, यदि एक दूसरे से गुजरने के बाद वे क्रमशः बी और ए 4 घंटे और 9 घंटे में पहुंचे तो दोनों ट्रेनों की अनुपात गति क्या होगी, ये अपने से पूछ रखा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या है मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस करवा चुका हूँ। ठीक, ये ऐसा क्वेश्चन मैंने कल करवाया था, मैंने ऐसा क्वेश्चन। ठीक, तो आपको क्या करना है, उसी फॉर्मूले को याद रखना है जो मैंने कल करवाया था आपको। ठीक है, देखिए उसमें ऐसा था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक व्यक्ति इधर से जा रहा है और एक व्यक्ति इधर से जा रहा है और उन दोनों के बीच, उन दोनों के बाद जो समय लगा उन्हें, तो उसके लिए फॉर्मूला था, कल एक फॉर्मूला बताया था, रूट में T2 अनुपात रूट में T1। यहाँ पर T का मतलब है, T का मतलब समय से है, मतलब इस ट्रेन को इतना समय लगा, इस ट्रेन को इतना समय लगा, और आपको पता है अगर डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड और टाइम का इन्वर्जन होता है, मतलब जो स्पीड रही होगी उसका विपरीत क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ठीक है, इतना मैंने बताया था। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कितना दे रखा है, ट्रेन 2 मतलब बी को कितना समय लगा 4 घंटे, मतलब यहाँ लिख दीजिए 4 अंडर रूट में, और यहाँ पर ए को कितना समय लगा तो 9 समय लगा। ठीक, 9 लगा, मतलब यहाँ पर अंडर रूट में 9 कर दीजिए। ठीक, अब देखिए इन दोनों का कितना हो जाएगा, देखिए ये 4 है अंडर रूट का है, मतलब बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 2, और ये 9 है अंडर रूट का है, बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 3। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4 और 9 का स्क्वायर होता है, 2 किसका स्क्वायर होता है, मतलब 2 स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक, मतलब अगर आपने कभी पढ़ा हो तो ये अगर x है और यहाँ पर रूट का x है, इन दोनों का अगर इनटू होगा तो ये अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा और x बच जाएगा, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक, x क्या हो जाएगा इस कंडीशन में आपका आंसर। अब देखिए स्पीड जो है
टाइम की क्या होती है इनवर्स, मतलब इसको 2 टाइम लगा, इसको 3 टाइम लगा, तो ये क्या हो जाएगी इसकी इनवर्स, मतलब 3 स्पीड रही होगी और 2 स्पीड रही होगी। ठीक, मतलब फर्स्ट वाले की ये, सेकेंड वाले की। यहाँ तक आया समझ में? ठीक, मतलब 3:2 आपका आंसर। यहाँ तक आया समझ में? चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पिछले वाले में शायद कुछ मिस्टेक हो गई है। देखिए इसमें कुछ इसमें मिस्टेक ये हुई है कि देखिए 2 × 12 × 18 था, बटे कितना 30, 6 तिया कितना 18, 6 पंजे कितना 30, 3 दूना 6, 12 इंटू करेंगे तो 12 आ जाएगा 72। ये थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो गई। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 × 5 बचा 2, 5 चौके 20 आया कितना 2 बटे कितना 5, 14 सही 2/5 आपका आंसर आएगा, मतलब ए वाला आपका ऑप्शन होगा। ये थोड़ी सी माय मिस्टेक हो गई है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन जो है वो दे रखा है कि ए क्यू स्थान तक जाने के लिए पी से चलना शुरू करता है। मतलब देखिए क्यू स्थान तक जाने के लिए मतलब ये कुछ रोड रहा होगा, ये बिंदु पी है, ये बिंदु क्या है क्यू। अब क्यू तक जाना है इसको, मतलब पी से ही चला होगा ए नाम का व्यक्ति, और उसी समय बी क्यू से पी के लिए चलना शुरू किया, मतलब बी नाम का व्यक्ति है, ये इधर से जा रहा है, ये इधर से आ रहा है। ठीक, एक दूसरे से मिलने के बाद वे ए और बी चलना अपने गंतव्य तक पहुंचने में क्रमशः 16 और 25 घंटे लेते हैं। तो उनकी गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। स्पीड जो है टाइम की इनवर्स, ये तो आपको पता ही होगा, ये मैंने बता दिया है, अभी जस्ट बताया है। आपको क्या लगाना है T2 अनुपात क्या T1। ठीक, ये क्या है टाइम का अनुपात। ठीक, अब इसको कितना लग रहा है 16 घंटे, इसको अंडर रूट में ले लेंगे, और यहाँ पे कितना 25 घंटे। अब देखिए 4 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 16, 5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 25। ठीक, मतलब 16 की जगह 4 रख सकते हैं, 25 की जगह 5 रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रखा 4, यहाँ पे रखा 5, ये अंडर रूट हट गया, क्यों, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर था, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है। ठीक है, अब ये आ गया टाइम का। टाइम का क्या आ गया, स्पीड होती है, एक टाइम है, टाइम का आ गया 4/5, तो अनुपात आया अपने पास, तो स्पीड का क्या होगा 5 अनुपात कितना 4, यही अपना आंसर होगा। ये आंसर दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, मतलब डी वाला अपना ऑप्शन होगा। ठीक है, 5:4 क्या होगा अपना आंसर। यहाँ तक आया समझ में? ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक 320 मीटर लंबी ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक प्लेटफॉर्म से 24 सेकंड में गुजरती है, जबकि एक व्यक्ति उसी प्लेटफॉर्म को 4 मिनट में पार करता है। मीटर पर सेकंड में उस व्यक्ति की गति कितनी है। ठीक, ये अपने से पूछ रखा है। देखिए अब अपने को क्या करना है कि चाल अपने को दे रखी है। ठीक, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये तो आपको रट जाना चाहिए। ठीक, इसकी स्पीड कितनी है 120 मीटर पर आवर। अब देखिए किलोमीटर में है तो अपने को मीटर पर सेकंड में बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखिए 320 मीटर क्या है इसकी मीटर में है, इसलिए अपने को 320 मीटर लिखना है। ये क्या कर रही है एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, मतलब प्लेटफॉर्म की कुछ लंबाई रही होगी। मैंने शुरुआत में ही बता दिया, प्लेटफॉर्म आ जाए, टनल आ जाए, या कोई गुफा आ जाए। ठीक, गुफा आ जाए या फिर कोई टनल हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, कोई अदर ट्रेन हो गई, उन सबको अपने क्या करना है, उन सब की कुछ लंबाई रहती है। और अगर वो बोलता है कि ये ट्रेन गुजर रही है और यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ कोई पोल खड़ा है, तो इन दोनों की क्या होगी, इन दोनों की लंबाई नहीं होगी। क्यों, क्योंकि देखिए इंसान की लंबाई होती है लेकिन कब, जब वो लेटा हुआ हो, लेकिन ट्रेन क्या है, ट्रेन तो ऐसे जा रही है, वो क्या है खड़ा है। ठीक, मतलब इंसान लेटा हुआ रहेगा तो उसकी लंबाई आप निकाल सकते हो, लेकिन वो खड़ा है तो उसकी क्या निकालोगे, नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन पर आते हैं। 24 सेकंड में क्या कर रहा है, गुजर रही है, 24 सेकंड में गुजर गई, तो समय की जगह 24 सेकंड लिख दिया। अब देखिए 18 को काटेंगे तो आता है 6 तिया 18, 6 दूना 12 और 0, 20 पंजे हो गया 100, 100 बटे 5 बराबर 320 प्लस कितना p बटे कितना 24। देखिए यहाँ 5 ना आकर 3 आ जाएगा, ठीक। अब 3 से इसको काटेंगे तो 3 8 24, ठीक है। 100 इंटू कितना आ जाएगा, इधर आएगा तो 100 इंटू 8 इज इक्वल टू कितना 320 प्लस क्या p। 100 इंटू 8 करेंगे तो आएगा 800 इज इक्वल टू 320 प्लस क्या p। तो p की वैल्यू अपने निकालना है, इधर आएगा तो 800 में से 320 जाएगा, तो देखिए 800 में से 300 गया, बचा 500, 500 में से 20 गया तो आया कितना 480। ये कैलकुलेशन आप माइंड में भी कर सकते हैं, और अगर आपको पेन उठाना पड़ रहा है तो आप पेन उठाकर कर लीजिए, ठीक। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई, 480 मीटर, ठीक। तो अब देखिए अब क्या कर रहा है, एक व्यक्ति उसी प्लेटफॉर्म को 4 मिनट में पार कर रहा है, तो देखिए 4 मिनट का मतलब होता है 4 मिनट का मतलब होता है सेकंड में 240 सेकंड, ठीक। मतलब 240 सेकंड का समय लग रहा है कितने मीटर के, 48 जीरो, मतलब कितना 480 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो अब यहाँ से इसको काट दीजिए, एक शून्य से एक शून्य कटा, 24 से जाएगा, 24 दूना कितना 48, मतलब ये आया 2 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक। 2 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड, मतलब यहाँ पे क्या आंसर आपका 2.0, मतलब 2 मीटर पर सेकंड, यही क्या हो गया अपना आंसर। अब देखिए यदि वो बोलता है कि 2 मीटर पर सेकंड आया, इसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिए तो आपका आंसर कितना आएगा, इंटू 18/5, 5 से काट देंगे, 18 दूना 36, तो देखिए 36 आया बटे कितना 5, 5 7 35 और बटे कितना 2, 35 आया, एक बचा भाग नहीं जाएगा, इसकी जगह अपने क्या लगा दी पॉइंट, पॉइंट की जगह आ जाएगा 0, 5 दूना कितना 10, 7.2 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड हो गई, ठीक है। यहाँ तक आया आपको समझ में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक कार पहले 39 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है, जबकि अगले 25 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा करेक्शन था वो मैंने कर दिया है, ठीक है। अब देखिए 39 मिनट की जो दूरी है, 39 किलोमीटर की दूरी है, वो कितने समय में तय कर रही है, 45 मिनट में, ठीक। तो देखिए 45 मिनट को आपको क्या करना है, 3 भागों में बांट लेना है, 10 15 मिनट, फिर क्या 15 मिनट और अगले क्या 15 मिनट, ठीक। 15 मिनट में ये कितना तय करेगी 39 के हिसाब से, मतलब कितने भाग कर लिए अपने 1 2 3, तो इसको 3 से डिवाइड कर दिया, कितना आया 1 3, कितना आया 13 किलोमीटर, ठीक। मतलब 15 मिनट में ये कितना दौड़ गई होगी 13 किलोमीटर, अगले 15 मिनट में फिर 13 किलोमीटर और अगले 15 मिनट में फिर 13 किलोमीटर, और अगले अगर एक और 15 मिनट का सेशन होता, क्योंकि देखिए 1 घंटा कितने का होता है 60 मिनट का, अगर अगर अगला 15 मिनट का सेशन होता तो वो उसमें 13 किलोमीटर तक दौड़ जाती, ठीक। इतना आया समझ में आपको। चलिए तो मतलब इसकी स्पीड क्या हो गई 52 किलोमीटर पर आवर, अगर अपने से स्पीड पूछे तो इतनी हो जाएगी, ठीक। लेकिन ये स्पीड नहीं पूछ रहा है, अगले 25 किलोमीटर की दूरी, अगले 25 किलोमीटर की दूरी जो है 35 मिनट में तय कर रही है, 35 मिनट में तय कर रही है। तो इसको ऐसे बनाने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्यों है, क्योंकि देखिए आपको क्या करना है 35 मिनट आप कैसे डिफाइन करोगे इसको, इसलिए अपने को इस तरीके से नहीं करना, मतलब ये वाला ये जो यहाँ पे ट्री बनाया है ऐसा ट्री आपको यहाँ पे भी नहीं बनाना है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए मैंने औसत गति का क्या फॉर्मूला बताया था, टोटल डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस कितने तय करी इसने 25 किलोमीटर यहाँ पे, 39 किलोमीटर यहाँ, ठीक। मतलब 39 प्लस कितना 25, और समय कितना लगा इसको 45 मिनट यहाँ और अगले 35 मिनट यहाँ, ठीक। 45 मिनट 25 मिनट 45 मिनट यहाँ प्लस 35 मिनट यहाँ, टोटल कितने हो गए 4 3 7 हो रहे 8, 39 और ये कितने हो गए 3 2 5 1 6 और 4, मतलब 64 किलोमीटर ये हो गए, बटे कितना आया 80। अब देखिए ये हो जाएगा, ये इकाई में है मिनट में, इसको अपने इकाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक।
घंटे में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, 45 इंटू बटा 1 बटा कितना 60। अब देखिए इस कंडीशन में अपने क्या होगा, 64 इंटू के क्या हो जाएगा, ये 60 ऊपर चला जाएगा, ये 60 ऊपर आ गया, 80 ऊपर आ गया, बट बचा कितना, सॉरी यह 60 ऊपर चला गया, नीचे बचा कितना 80, एक शून्य से एक शून्य कट गई, 8 से काटेंगे तो आटा उट्टी 64 हो जाएगा, 8 इंटू 6 करेंगे तो आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर पर आवर दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है, सी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, देखिए ये ट्री इसलिए फॉर्म किया था मैंने क्योंकि आपको 1 घंटे की गति पता चल जाए कि 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दौड़ रहा है। ठीक माफ कीजिएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए औसत गति का मैंने फॉर्मूला बताया था, औसत गति का फॉर्मूला होता है कुल यात्रा बटे कुल समय। ठीक, मतलब देखिए कुल यात्रा कितनी करी आपने, कुल यात्रा करी आपने 39 और 25, टोटल यात्रा 64 हो गई। 64 किलोमीटर की यात्रा आपने समय कितना लिया 80 किलोमीटर, 80 मिनट। ठीक, 80 मिनट का मतलब होता है 1 आवर और 20 मिनट। अगर आप ऐसे डिफाइन करने जाओगे तो आपको बहुत समय लग सकता है। ठीक है, अदरवाइज आप क्या करेंगे, 80 है 1/60 से इसको इंटू कर दीजिए तो आपको समय मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से भी आप कर सकते हैं, अब ये 6 इधर आ जाएगा ऊपर, अब देखिए 6 और ये कितना है 8, 8 से आटा उठी 64, 8 इंटू 6 करेंगे तो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेगा तो उसका काम बन जाएगा। ठीक है, औसत गति क्या आ जाएगी उसकी 48 किलोमीटर पर आवर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक 280 मीटर लंबी ट्रेन है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है, एक लड़का उसी प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करता है, तो मीटर पर सेकंड में उस लड़के की गति क्या होगी, ये अपने से पूछ रखा है। देखिए इस कंडीशन में अपने क्या करना है, 280 मीटर, पहले क्या करना है आपको, उस ट्रेन की लंबाई याद करना है। ठीक, उसके बाद क्या उस प्लेटफॉर्म की याद करना है, उसके बाद क्या करना है, उस प्लेटफॉर्म को उस लड़के ने जितने समय में पार किया है उसके बटे में करके लिख देना है। किस तरीके से, देखिए 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब इसको बना लीजिए आप मीटर पर सेकंड में। उसके बाद कितने मीटर लंबी ट्रेन है, 280 मीटर लंबी ट्रेन है, प्लस प्लेटफॉर्म को भी कुछ लेंथ रही होगी। उसके बाद देखिए कितने सेकंड में पार कर रहा है, 12 सेकंड में, तो 12 सेकंड यहाँ लिख दीजिए। ठीक, अब करना क्या है आपको, 18 से काट दीजिए, 18 से काटेंगे 6 बार जाएगा, 6 5 हो जाएगा 30, 30 इंटू 12 हो जाएगा 360, मतलब 6 5 30 इंटू 12 36 और एक शून्य लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए 280 क्या आया, 280 प्लस पी, ये इधर आएगा, मतलब 60 और 20 कितने हो जाएंगे 80, 80 आ जाएगी प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई 80 आ गई और एक लड़का है 10 मीटर पर सेकंड, 10 सेकंड में पार कर रहा है, तो एक शून्य से एक शून्य आ गई 8 मीटर पर सेकंड। उस लड़के की स्पीड मतलब 8 मीटर पर सेकंड प्रति सेकंड या पर सेकंड, दोनों बात बराबर है। ठीक है, ये वाली बात आई समझ में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक ट्रक 4 घंटे में 224 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखिए 4 घंटे में कोई दूरी तय कर रही है, मतलब 224 बटे क्या करिए आप 4, 4 से काटेंगे, 4 5 20, 4 6 24, मतलब 56 किलोमीटर पर आवर एक घंटे में दौड़ रही है वो, मतलब 56 किलोमीटर एक घंटे में दौड़ रही है। ठीक, एक घंटे में 56 किलोमीटर। मोटरसाइकिल की औसत गति, एक ट्रक दौड़ रही है, मोटरसाइकिल की औसत गति ट्रक की औसत गति का कितना है 1/4, मतलब 56 का जो है ये क्या है मोटरसाइकिल वाला, मोटरसाइकिल इसका 1/4 है, तो 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16, मतलब मोटरसाइकिल की स्पीड कितनी है 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब 7 घंटे मोटरसाइकिल कितनी दूरी तय करेगी, मतलब 7 घंटे अगर चलेगा, 14 की स्पीड से 7 घंटे तक चलेगी तो कितनी कितनी दूरी तय करेगी। 14 पंजे होता है 70, 14 दूना होता है 28, 70 और 28 होते हैं 98। ठीक है 98 किलोमीटर इतनी दूरी तय कर लेगी। ठीक, ये आया समझ में, कुछ नहीं करना है आपको, 224 दे रखा है, 4 घंटे में तय करेगा, तो 1 घंटे का निकालना है, 4 5 20, 4 6 24, 1 घंटे में 56 किलोमीटर काई की, ये ट्रक की।
अब इस 56 का 1/4 जो है वो मोटरसाइकिल की स्पीड है, मतलब 14 किलोमीटर। इसको चलाना है 7 घंटे तक, तो 14 7 98 किलोमीटर पर आवर। 98 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। बस इतना सा क्वेश्चन है, और कोई इसमें एडवांस अप्रोच नहीं लगानी आपको। ठीक है, चलिए ये था आपका ओवरऑल सेशन। आई होप बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश थी मेरी, और समझ में भी आया होगा। ठीक है, पहले क्या किया आप लोगों ने, धीरे धीरे चले, उसके बाद क्या है थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि ये धीरे धीरे था तो शुरुआत में, तो आप स्पीड बढ़ाकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप धीरे धीरे देखना चाहते हैं, धीरे से सीखना चाहते हैं, तो आसानी के साथ आप आराम से कीजिए। देखिए समझ में आना इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि आपने एक बार देख लिया, थोड़ा सा समझ में आया, फिर आप क्वेश्चन करने लग गए, फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बने, फिर देखने आ गए। आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप एक बार छोड़ के 10 बार देखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।